हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि अमोनिया बहुत अच्छे लिगेंड की भांति कार्य करता है, लेकिन अमोनिया आयन संकुल नहीं बनाता, क्योंकि विकल्प ए है NH3 एक गैस है जबकि NH4 प्लस द्रव रूप में होता है। विकल्प बी है NH3 में sp3 संकरण होता है जबकि NH4 में sp3d संकरण होता है। विकल्प सी है NH4 प्लस आयन इलेक्ट्रॉन का कोई एकक युग्म नहीं रखता है। विकल्प डी है NH4 आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जबकि NH3 में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें क्या बताना है कि जो हमारा अमोनिया है वो क्या है, बहुत ही अच्छा लिगेंड के भांति कार्य करता है, लेकिन वहीं पे अगर अमोनिया आयन है वो संकुल नहीं बनाता है। उसका हमें कारण बताना है। विकल्प हमें दिया गया है, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, उसके लिए हम सीधा लिख दें लिगेंड, क्योंकि लिगेंड ही हमें बताएगा कि वो हमारा जो है वो अच्छा लिगेंड है या नहीं। तो लिगेंड बनने की सबसे, लिगेंड की भांति अगर कार्य करना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है उसकी, कि या तो उसके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्म हो, या फिर उस पर कोई आवेशित हो, जैसे कि हमारे पास Cl माइनस है जो क्लोरीन है वो है, या फिर जो हमारा अमोनिया है जैसे कि NH3F माइनस Cl माइनस। तो ये वाले क्या है, हमारे लिगेंड की तरह कार्य करते हैं। अब हमें पूछा गया है कि NH4 प्लस क्यों नहीं करता। तो यहाँ पे जो NH3 है वो लिगेंड है, वो बहुत ही अच्छे से कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये वाला क्या है हमारे पास, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है। अब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इसकी वजह से ये क्या करता है, हमारे केंद्रीय परमाणु के साथ आसानी से बंध बनाता है। इसी कारण ये केंद्रीय परमाणु के साथ बंध बनाता है। और वहां पे अगर हम NH4 की बात करें, NH4 प्लस, इसके पास ना तो माइनस आवेश है ना हमारे पास इस पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या हुआ कि हमारा NH3 वाला तो ये वाला होता है, अब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, वो इसने पूरा का पूरा H प्लस, यहाँ पे H प्लस था उसको दे दिया, तो ये इससे बनाया NH4 प्लस। यहाँ पे क्या बनाया, NH4 प्लस। तो इसके पास ना तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ना ही कोई आवेश है, ना ही ऋणावेश है। ना तो ऋणावेश है ना ये उदासीन है। उदासीन में भी क्या होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, तभी वो हमारा लिगेंड की तरह कार्य करेगा। तो अब हम देखते हैं हमारे विकल्प। तो विकल्प ए में क्या है, NH3 एक गैस है जबकि NH4 द्रव रूप में होता है। इसका इससे कोई भी संबंध नहीं है कि हमारा लिगेंड की भांति कार्य करेगा या नहीं करेगा, तो ये वाला गलत। अब बोला NH3 की संकरण sp3 है और NH4 का sp3, यहाँ ही संकरण ही गलत है, क्योंकि जो हमारा NH4 है उसका भी sp3 ही होता है, क्योंकि D तो हमारे N में उपस्थित ही नहीं होता, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। सी क्या है, NH4 आयन इलेक्ट्रॉन का कोई एक एकक युग्म नहीं रखता है। तो ये बात सच है, हमने भी बोला था कि इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये एक लिगेंड की तरह कार्य नहीं करता है। तो यह हमारा जो विकल्प सी है वो क्या होगा, सही विकल्प होगा। विकल्प डी क्या है, NH4 आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सही विकल्प हमारा सी है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।